या प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें नई ऊंचाइयों में लेके जाता है और हर एक दिन परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की दया में और उसकी सामत में हमेशा बने रहे। प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अपने आशीषों से जरूर से भरता है और आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। अगर हम मरकूस में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बड़ा आश्चर्य किया और एक व्यक्ति जो अंधकार में पड़ा हुआ था, जो निराशा में पड़ा था, उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी मेरे प्रियो, जब वो प्रभु से मिलता है, उसके अंदर एक प्रभु से मिलने की वो इच्छा होती है, तब प्रभु उसके जीवन को परिवर्तित करता है। हालेलुया। और उसका जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है। पहले वो अंधेरे में और दुख और तकलीफ में अपने जीवन को जीता है, परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को मिलता है वैसे ही वो आनंद से भर जाता है और परमेश्वर के आश्चर्यों को अपने जीवन में देखता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप प्रभु के यीशु से मिले हुए हैं तो आज परमेश्वर आपके लिए बड़े आश्चर्य करता है। आपके जीवन में एक बड़ी इच्छा है कि आप प्रभु से मिले और प्रभु से प्रार्थना करें, तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है और परमेश्वर आपको आशीषित करता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक नाव से उतर के एक झील के किनारे पे आता है, जो गलील के पूर्व दिशा में जो है ये है। और जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव से उतर के उस गलील के झील में आता है तो प्रभु से एक व्यक्ति मिलता है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होता है, जो उसका जीवन अंधेरे में होता है, वो एकांत में अपने जीवन को जीता है, वो अपने परिवार से कहीं दूर है, वो अपने जीवन से कहीं दूर है और उस दुष्ट आत्माओं के चुंगल में वो पड़ा हुआ है। और वो दुष्ट आत्मा जो है उसके जीवन को भटका रही है, अंधकार में लेके जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह उसी समय वहाँ पे आते हैं। और अगर हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 5:2, तो जैसे ही यीशु नाव से निकला, हाँ मेरे प्रियो, जैसे ही यीशु मसीह नाव से निकला वहाँ पे उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, हाँ मेरे प्रियो, उसमें एक अशुद्ध आत्मा थी जो संसार से एक अपना जीवन को एकांत में जी रहा था। वह ऐसे जगहों में रह रहा था जो कब्रों में रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था, खंडरों में रहा करता था। अंधेरा, जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है वहाँ पे वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था और कब्रों से निकलकर उसे मिला। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है उस नाव से उतरते हैं और उसे एक मनुष्य मिलता है जो कब्रों से निकलकर, हाँ मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह को मिलता है। उसके अंदर एक इच्छा जागरूक होती है कि वो प्रभु से मिले और अपने जीवन का छुटकारा प्राप्त करे। उसकी दशा जो है बहुत दयनीय दशा है मेरे प्रियो। एक तो कब्रों में रहा करता था, उसके बाद वो नग्न अवस्था में था और अपने परिवार से कहीं दूर था। दुख और अंधेरे में उसका जीवन था, वो निराशा में उसका जीवन था। हो सकता कि कितने तो भी दिनों से वो अपने जीवन को इस तरह से जी रहा था, कोई आशा उसके जीवन में नहीं थी, परिवार से दूर हो गया था, अंधेरे और अंधेरों में वो अपने जीवन को जी रहा था। आज ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो अपने जीवन में भटक रहे हैं, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, अंधेरे में अपने जीवन को जी रहे हैं, वो मानो जैसे वो कब्रों में वो रह रहे हैं और उनके जीवन में कोई आशा नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता, प्रभु का अनुग्रह उनके पास आता है, प्रभु का वचन उनके पास आता है और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को छुड़ाया, उसी तरह से प्रभु आपके ऊपर भी अनुग्रह करता है और आपको अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा से भरना चाहता है और आपके जीवन को बचाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और जैसा ही प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा वैसे ही वो कब्रों से निकल के प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और मरकुस उसका 5:6 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो फिर भी उसने जब यीशु को देखा वो दौड़कर यीशु के सामने घुटने के बल गिरा। जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह को देखा, हाँ मेरे प्रियो, इसके पहले वो अपने जीवन को एकांत में जी रहा था, ऐसे जगहों पे जी रहा था जहाँ पे कोई नहीं हो और अंधेरा है। कब्रिस्तान में रहा करता था, जबकि कोई भी व्यक्ति कब्रिस्तान में नहीं रह सकता, वहाँ से वो जल्दी निकल जाते हैं। और ये कब्रिस्तानों में रहा करता था, नग्न अवस्था में था और अपने परिवार से कहीं दूर था, दुखी जीवन था, बहुत दयनीय दशा में ये जी रहा था, अंधेरे में अपने जीवन को जी रहा था। परंतु जैसे प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, ओ हालेलुया, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा
उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित जरूर था, पर तभी भी उसके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि वो प्रभु से मिले। और उसे लगा कि प्रभु उसके जीवन का छुटकारा देगा, प्रभु उसके जीवन में आश्चर्य करेगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को देखा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास वो दौड़ के गया और घुटनों के बल गिर गया। और उसे वो कहता है कि और वह यीशु को सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र संबोधित करता है और उससे विनती करता है कि परमेश्वर के नाम में मुझे यातना न दे। उसके अंदर जो दुष्ट शक्तियाँ थी वो कहती है प्रभु को कि मुझे यातना न दे। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे बहुत पाप है, अधर्म है, बहुत सी गलत बातें हैं जो मनुष्य अपने जीवन को जी रहा है और शैतान के फंदों में फंसा हुआ है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मनुष्य दुख और तकलीफ में जिए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो अपने जीवन को एकांत में और अंधेरे में जिए, वो अपने परिवारों से कहीं दूर होकर अपने जीवन को जिए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, मनुष्य ऐसी कुछ बातों को करता है जिसके द्वारा वो शैतान के चुंगल में फंस जाता है। वो अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलत बातों को, बहुत से पाप को, व्यभिचार को और ऐसी बहुत से अधर्म को अपने जीवन में वो हावी होने देता है, जिससे कि शैतान जो है उसके जीवन में कब्जा कर लेता है और इस मनुष्य के समान उस कब्रिस्तान में, उस अंधेरे की जगह पे वो परिवार से कहीं दूर निराशा में वो लेके जाता है। और आज मनुष्य वही भटक रहा है, वही बातों को अपने जीवन में कर रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह को जैसे इसने देखा और इसके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाए और अपने छुटकारे को प्राप्त करे। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में एक इच्छा है, जब आपके जीवन में एक इच्छा है कि आप प्रभु से मिले, प्रभु के चरणों के पास जाए, प्रभु के सामने घुटनों को टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर उसी समय आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। इसकी दशा जो है पहले बहुत दयनीय थी, बहुत अंधेरे में वो जीवन जी रहा था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह से ही मिलता है तो हम देखते हैं कि मरकुस में ही आगे में कि प्रभु यीशु मसीह उसे छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहता है कि जा तो आनंद से अपने परिवार में लौट जा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु से मिलने के बाद इसके जीवन में एक आशा आई, एक चंगाई इसने प्राप्त किया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्राप्त किया। जबकि प्रभु ने पूछा कि तुम कौन हो, तो प्रभु से उसने कहा कि हम सेना है। हाँ मेरे प्रियो, इतनी दुष्ट शक्तियाँ उसके जीवन में घिरी हुई थी, इतने दुष्ट शक्तियों ने उसके जीवन को घेर के रखा हुआ था, परंतु जब वो प्रभु से मिला तो दुष्ट शक्तियाँ उसके जीवन से दूर की गई। और शैतान के बंधन में से उसका जीवन छुटकारा प्राप्त करने पाया। जो कब्रिस्तानों में रहा करता था, जो अंधेरों में रहा करता था, जो नग्न अवस्था में रहता था, आज प्रभु से मिलने के बाद उसकी परिस्थितियां बदल गई। आज प्रभु से मिलने के बाद उसके जीवन में आनंद लौट आया। आज प्रभु से मिलने के बाद वो अपने परिवार में बड़े आनंद के साथ लौट गया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु से अगर आप मिलना चाहते हैं, आपके जीवन में एक इच्छा है कि आज जो प्रभु मेरे जीवन में दशा है, जो मैं निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, जो बीमारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, वो अपने परिवार से कहीं तो भी मैं दूर हूँ, वो मेरे जीवन में मैंने अपने प्रेम को खो दिया है, आज प्रभु के चरणों के पास अगर आप जाते हैं तो चंगाई, आनंद और परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है। मेरे प्रियो, एक इच्छा इसके अंदर जागरूक हुई और ये प्रभु से मिला और मिलने के बाद प्रभु ने इसके जीवन को छुटकारा दिया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को उसके जीवन से छुटकारा दिया और जहाँ पे ये पहले रहता था वहाँ पे न रहते हुए अब प्रभु के आनंद में और प्रभु के आशीष में और बड़े आनंद के साथ वो परिवार में लौट गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर उस शैतान के बंधनों से आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष में जीवन देना चाहता है। वो सफलताएं आपके जीवन में देना चाहता है, संपन्नता की ओर आपको लेके जाना चाहता है। परंतु इस व्यक्ति के समान इस व्यक्ति के अंदर एक इच्छा थी कि वो प्रभु से मिले, अपने उद्धार को ले, अपने अनुग्रह को ले, अपनी चंगाई को ले। और जब प्रभु से मिला तो ये सारी बातें प्रभु ने उसके लिए कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज जब आप मसीह जीवन को जी रहे हैं, आज जब प्रभु का नाम आपके जीवन में है, तो हर एक अंधकार की शक्तियाँ जो है आपके जीवन को छोड़ के जा सकती हैं।
ओ हालेलुया। हर एक शैतान की युक्तियां आपके जीवन से छोड़ निकल के जा सकती है अगर आपके जीवन में परमेश्वर से मिलने की इच्छा है और प्रभु के सामने जाके घुटनों पे प्रार्थना करने की इच्छा है। तो आज परमेश्वर की आशीष आपके लिए है। आज छुटकारे का दिन है। आज सारी बीमारियों से छुटकारा होगा, सारे श्रापों से छुटकारा होगा, वो सारे बंधन आपके तोड़े जाएंगे, क्योंकि प्रभु से आज आपकी मुलाकात है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस झील के ऊपर नाव पे जब सवार हुआ और उस किनारे से और वो इस किनारे पे आ रहा था, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ये जो मनुष्य है उस झील के उस पार रहता था। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी चेलों के साथ उस झील में सवार हुए और जब उस झील से इस किनारे पे जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे तो वहाँ पे एक घटना घटी मेरे प्रियो। प्रभु जो है जब उस झील में आ रहे थे, उस नाव से आ रहे थे उस झील में, तो एक बड़ी आंधी और एक तूफान आया। हाँ मेरे प्रियो, एक बड़ी आंधी और एक बड़ा तूफान आया जिसमें कि चेले घबरा गए थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को शांत किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को शांत किया और उस किनारे पे पहुंचे जहाँ पे इस व्यक्ति का छुटकारा होना था। उस किनारे पे आए जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को जो है चंगाई दिया, इसके जीवन में आनंद दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के पास जाना चाहते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु के लिए पवित्र जीवन जिएंगे, उस सारे अधर्मों को अपने जीवन से दूर करेंगे, पाप से आप दूर होने का निर्णय लेते हैं, प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं और प्रभु से कहते हैं कि मैं हर समय प्रार्थना करूंगा प्रभु तुझसे, तब एक आंधी और एक तूफान आता है। वो शैतान नहीं चाहता था कि इस व्यक्ति का छुटकारा हो। शैतान नहीं चाहता था कि ये व्यक्ति उसके चुंगल में से छूटे। और उस समय प्रभु जब नाव में थे तो एक आंधी और एक तूफान आया, वो रोकने के लिए, वो रुकावटें पैदा करने के लिए एक आंधी और तूफान आया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से आंधी और तूफान आपके जीवन में आएंगे, बहुत सी बातें आपके जीवन में उठेंगी, बहुत सी बातें जो है आपको प्रभु पे अपने विश्वास को कमजोर होने के लिए कहेगी। ये शैतान का फंदा होगा, ये शैतान का झूठ होगा, ये शैतान का धोखा होगा। परंतु चेले घबरा गए और चेले इसे नहीं जान पाए, परंतु प्रभु ने इस बात को जाना और उस आंधी और तूफान को शांत किया। हालेलुया। ओ रावा सुंदर लोगों, अगर आपके मन में एक इच्छा है प्रभु से मिलने की, आपके मन में एक इच्छा है कि आप प्रभु के द्वारा आशीषित किए जाओगे, आपके मन में एक इच्छा है वो प्रार्थनाओं को करने की, आपके मन में एक इच्छा है परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की, आपके अंदर अगर एक इच्छा है कि प्रभु की स्तुति और आराधना आप करना चाहते हैं और छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आंधी और तूफान आएंगे, परंतु प्रभु ने उस आंधी और तूफान को शांत कर दिया। हाँ मेरे प्रिय, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे हमें नहीं सोचना है और नहीं देखना है, परंतु जो निर्णय आपने लिया, इस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि कब्रों से निकल के आया, जैसा प्रभु को देखा वैसा वो बाहर है, जिस परिस्थिति में था वैसा वो प्रभु के चरणों के पास गिरा और प्रभु से प्रार्थना किया। आज जैसी परिस्थिति में आप है, जैसी भी है, आज प्रभु के सामने वो घुटनों को टेके। आज परमेश्वर उद्धार देगा, आज परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा और आप अपने परिवार में आनंद के साथ लौटने पाओगे। आपका परिवार आशीषित किया जाएगा, आप परिवार में मिलके परमेश्वर के आनंद को मनाने पाओगे, परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे, शैतान के हर एक बंधन नाश किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप विजयी जीवन को जीने पाओगे। हालेलुया। प्रभु से मिलने के बाद आपकी दशा जो है वैसी नहीं रहेगी मेरे प्रियो जैसी पहले थी, परंतु आज आप प्रभु के द्वारा आशीषित किए जाओगे, प्रभु के द्वारा आनंदित किए जाओगे, प्रभु के द्वारा वो उसकी महिमा में पाओगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, वो मनुष्य अंधेरे में था प्रभु, वो सारी समस्याओं से घिरा हुआ था, कब्रों में रहा करता था, अंधेरे में रहा करता था, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। तो ज्योति है परमेश्वर पिता, जब तू जीवन में आता तो अंधेरा दूर होता, जब तू जीवन में आता तो सारी शैतान के बंधन तोड़े जाते हैं।
जब तू जीवन में आता तो तेरा प्रकाश प्रभु हमारे जीवन में आता और हम तेरी ओर से आशीषित किए जाते हैं। आज लोग प्रभु निराशा में और बहुत से बंधनों में पड़े हुए हैं, बहुत सी बीमारी के बंधनों में पड़े हैं, बहुत से पाप उनके ऊपर हावी है, वो उनकी परिस्थितियां बिगड़ चुकी है, वो परमेश्वर पिता उस रोने के वादियों में है। आज प्रभु तूने छुटकारा दे, आज उनकी इच्छाएं है परमेश्वर की वो तेरे पास आए, अपने जीवन को परमेश्वर पिता तुझे समर्पित करे और खुदा तू उन्हें आशीषित करे, उन्हें चंगा करे। शैतान के हर एक चुंगुल जो नए नाश किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दूसरी शक्तियां हारी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और आज परमेश्वर पिता हर एक के ऊपर तेरे हाथ को बढ़ा, जो अनुग्रह का और चंगाई का हाथ है। आज परमेश्वर हर एक लोग प्रभु तेरे आनंद से भरे जाए, वो तेरी चंगाई से भरे जाए, तेरी सामर्थ से भरे जाए, तेरे अभिषेक से भरे जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करे। जब वो मनुष्य तुझे मिला, वो आदमी जब तुझे मिला, वो तूने उसके जीवन में बड़े आश्चर्य किया। और जब उसका जीवन एकांत में था, अकेला जीवन जीता था, अंधेरे में जीवन जीता था, और वो तुझसे मिलने के बाद बड़े आनंद के साथ अपने परिवार में गया, बड़े छुटकारे के साथ, बड़े आशीषों के साथ। आज परमेश्वर पिता वही आशीषें वो आज तेरे लोगों पे उड़ेल दे खुदा। यस्सो लो, आंधी और तूफान तो आएंगे, परंतु प्रभु अगर हम तुझ पे विश्वास करते हैं और तेरे नाम से खड़े होते हैं तो आंधी और तूफान शांत किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान हारा जाएगा, शैतान की शक्तियां हारी जाएगी, दुष्ट शक्तियां प्रभु यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति के जीवन से दूर की जाती है और हर एक परिवार से दुष्ट की हर एक योजना नाश की जाती है। और प्रभु यीशु के नाम से हर एक के घरों में प्रभु वो तेरी आशीष को रिलीज करता हूँ, तेरे जीवन को रिलीज करता हूँ, तेरी महिमा को रिलीज करता हूँ, तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूँ प्रभु। और परमेश्वर पिता आज प्रभु हर एक बातों का तो छुटकारा कर और शैतान की हर एक युक्तियों को नाश कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमारी चंगी हो जाए, हर एक निराशा दूर हो जाए, हर एक श्राप यीशु के नाम से तोड़े जाए, हर एक दुष्ट शक्तियों के प्रभाव यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो व्यक्ति प्रभु आज निराशाओं में है, अंधेरे में है, उनके जीवन में उनको लगता है कि कुछ नहीं बचा है, आज उनके जीवन में एक बड़ी आशा को आने दे, वो उनके जीवन से निराशा दूर की जाए प्रभु यीशु के नाम से कहता हूँ। और हर एक शैतान के बंधन तोड़े जाए प्रभु यीशु के नाम से। आशीषित कर प्रभु, हर एक लोगों को आशीषित कर, हर एक बच्चों को आशीषित कर, हर एक परिवार को तो आशीषित कर। धन्यवाद हो परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।